Good morning, students of class 8, chapter 3, part 4. This is chapter 3, part 4 video. This chapter we will complete in 4th part. So now let's start. Several measures, जैसा कि मैं हम लोग 12 types we had studied in last class in part 3rd कि बहुत सारे तरीके हैं किसी के अकाउंट को हैक करने का। मैंने बहुत सारा तरीका आपको बताया था। वो था फिशिंग, स्टॉकिंग, जैकिंग, है ना, सॉफ्टवेयर पायरेसी, है ना, साइबर स्टॉकिंग। तो इन सारी चीज़ों का हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। सेवरल मेजर्स, ठीक है। Several measures can be taken to protect us from cyber crime. बहुत सारे मेजर्स, स्टेप्स, है ना, उठाए जा सकते हैं, है ना, कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट, हम लोगों को बचाने के लिए साइबर क्राइम से। वी शुड यूज़ अ फुल सर्विस इंटरनेट सिक्योरिटी, है ना, हमें यूज करना चाहिए। वी शुड यूज़ अ फुल सर्विस इंटरनेट सिक्योरिटी सूट, ठीक है। सूट का मीनिंग यहाँ पे आपका आ रहा है अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विद अ यूनिफॉर्म डिज़ाइन एंड एबिलिटी टू शेयर डेटा। मीन्स एक कंप्लीट, जैसा मैंने आपको बता रहा था, सॉफ्टवेयर को बाय करना, खरीदना, एक कंप्लीट आप कोई प्रोग्राम खरीदिए, है ना, यूज करने के लिए। सूट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम आवर कंप्यूटर वायरसेस एंड साइबर थ्रेट्स, ठीक है। मीन्स मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कोई सॉफ्टवेयर आपको लेना है, आप अपने कंप्यूटर में चलाना चाह रहे हैं, इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ है वो, तो उस सॉफ्टवेयर को आप बाय कीजिए। एक उसका कंप्लीट पैकेज आता है उसका, ठीक है। एक कंप्लीट प्रोग्राम्स आएगा विद अ यूनिफॉर्म डिज़ाइन, है ना, एंड नॉट एबिलिटी टू शेयर डेटा, आप उसको शेयर नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे को। तो एक सिक्योर चीज़ लीजिए जिससे किसी का कोई आपको चुरा नहीं सकता आपका डेटा को। एंड वी शुड यूज़, पहला वो हो गया। दूसरा है वी शुड यूज़ एल्फान्यूमेरिक पासवर्ड, है ना, अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड का मीनिंग क्या हो रहा है कि आप उसमें अल्फ़ाबेट्स का भी इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप कोई ईमेल या कहीं भी आप पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसमें ABCD भी यूज कीजिए, ठीक है। फिर आप उसमें 1 2 3 भी आना चाहिए। आप स्टार भी डाल सकते हैं, हैश भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप अल्फ़ान्यूमेरिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें। कभी भी पासवर्ड सिंपल ना हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। पासवर्ड्स कंबाइनिंग बोथ अल्फ़ाबेट्स, देखिए बता रहा है न्यूमरल्स, दोनों होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स भी होना चाहिए, न्यूमरल्स भी होना चाहिए। द सेम पासवर्ड शुड नॉट बी रिपीटेड फॉर द डिफरेंट वेबसाइट्स। अलग अलग वेबसाइट में सेम पासवर्ड जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कोई अकाउंट बना रहे हैं, जो पासवर्ड आपने यहाँ रखा है ईमेल में, वही पासवर्ड आपने दूसरे अकाउंट में डाल दिया, बना दिया, तो दैट वुड बी रॉन्ग, है ना, दैट विल बी अ लॉस फॉर यू, ठीक है। उसके बाद है ऑल आवर, लास्ट में आवर है यहाँ। ऑल आवर सॉफ्टवेयर शुड बी केप्ट अपडेटेड। हमारा जितना भी सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट होना चाहिए, है ना। आप देखे होंगे बहुत सारा सॉफ्टवेयर मोबाइल में या लैपटॉप्स में जो ऐप होता है उसे रेगुलर हम लोगों को अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। अपडेशन इज़ वेरी नेसेसरी, अपडेट आपको हमेशा करते रहना है। नेक्स्ट है वी शुड सिक्योर आवर होम नेटवर्क विथ अ स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन पासवर्ड, है ना। आप घर में जो नेटवर्क चला रहे हैं, नेटवर्क को भी हैक कर लिया जाता है कभी कभी। घर में जो आप नेटवर्क चला रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इनक्रिप्शंस का मतलब होता है कि वो सिक्योर होना चाहिए, वो डेटा आपका सीक्रेट कोड में होना चाहिए, कोई आपको उसको चुरा ना सके, है ना, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, है ना। इंस्क्रिप्शन पासवर्ड एज वेल एज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक VPN एक आता है जिसको कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। वो प्राइवेट, वो सिर्फ आपका पर्सनल यूज के लिए होगा, वो आपके यूज के लिए होगा। इसका भी एक ऐप आता है, आप अपने लैपटॉप में, आप अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल करके रख सकते हैं। जो इससे क्या होगा कि जो आप नेटवर्क यूज कर रहे हो उस नेटवर्क को कोई दूसरा कोई हैक नहीं कर सकता है, कोई दूसरा कोई चुरा नहीं सकता है, ठीक है। तो ये होगी आपका VPN
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इससे आप अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई चुराएगा नहीं सकता है आपका नेटवर्क। नेक्स्ट है इफ़ वी बिकम द विक्टिम्स, अगर हम लोग विक्टिम्स बन जाते हैं, पीड़ित। विक्टिम मैंने आपको समझाया था फर्स्ट पार्ट में कि जिसके साथ जो क्राइम है ना, साइबर क्राइम हुआ, वो विक्टिम हुआ, जिसका पैसा अकाउंट से गया है ना, वो विक्टिम है। इफ़ वी बिकम द विक्टिम्स, अगर हम लोग विक्टिम्स बन जाते हैं ऑफ साइबर क्राइम का, अगर हम लोग बाय मिस्टेक किसी साइबर क्राइम का विक्टिम्स बन जाते हैं, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू द लोकल पुलिस। लोकल पुलिस को हम लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए। एंड इन सम केसेस द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, और कुछ केसेस में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में CBI कहते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और भी बहुत सारे इसका फंक्शन होता है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, FBI होता है ना। FBI का फुल फॉर्म हो गया फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI का हो गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आप यहाँ पे भी कंप्लेन कर सकते हैं। ये लोग इंक्वायरी करते हैं और उसके तह तक जाते हैं और साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने का कोशिश करते हैं और फाइनली उसे सजा देते हैं। एंड द लास्ट है आपका फेडरल ट्रेड कमीशन, ये भी आता है आपका FTC, इसमें भी आप ये कर सकते हैं। इन कंक्लूजन और फाइनली अंत में हम लोग ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट फॉलोइंग अ फ्यू सेबी FBI इजी, है ना, FBI इजी स्टेप्स, ठीक है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का इजी स्टेप्स के द्वारा रिपोर्टिंग साइबर क्राइम्स टू द रिलेवेंट ऑफिशियल्स, है ना, उससे संबंधित जो ऑफिस है आप वहाँ जाएं, उससे रिपोर्ट करें, वहाँ बताएं अपने क्राइम के बारे में, आपके साथ जो हुआ है, जो हादसा हुआ है, जितने अमाउंट का, जितने पैसे का, एट द अप्रोप्रिएट टाइम, एकदम सही समय पर। जैसे ही ये आपके साथ होता है, विद इन अ सेकेंड, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, यू मस्ट गो टू द ऑफिस टू द CBI and will save us from any cyber related danger। और वो जो है आपको उस ऑफिस के जो ऑफिसर्स हैं, CBI के जो ऑफिसर्स हैं, FTC के जो ऑफिसर्स हैं, वो आपको क्या करेंगे, सेव कर सकते हैं, वो आपको बचा सकते हैं। तुरंत उस साइबर क्रिमिनल को पकड़ करके जेल में डाला जा सकता है, और अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उससे फिर आपका पैसा भी वापस आ जाएगा। तो इस तरह का हादसा अगर कभी भी आपके लाइफ में होता है तो आप इसमें स्ट्रिक्ट रहना होगा, है ना, इमीडिएट एक्शन आपको लेना होगा, तुरंत डिसीजन लेकर के तुरंत आपको क्रिमिनल ऑफिस से रिलेटेड जो CBI से जो ऑफिस है वहाँ आप तुरंत जाइए और वहाँ कंप्लेन कीजिए, तभी आप बच सकते हैं। तो बहुत सारे स्टेप्स मैंने आपको इस चैप्टर में, तो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के बारे में ये चैप्टर है। आज के डेट में बहुत सारी ऐसी क्राइम्स जो है हो रही है, चूँकि टुडे इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, है ना, IT। दुनिया जो है कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में और मोबाइल्स में ही रह गया है आज के डेट में, है ना। एवरीबडी इज़ डिपेंडेड ऑन इंटरनेट। इसीलिए साइबर क्राइम जो है एक नया तरीका लोगों ने अपनाया है, आए दिन इसे केसेस आते रहते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बाय यूजिंग दीज टिप्स विच हैज़ बीन गिवन इन दिस चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर इसीलिए दिया गया है ताकि लोग अवेयर हो, है ना, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें और किसी के साथ ऐसा क्राइम ना हो, किसी की कमाई हुई पूंजी, किसी का कमाई हुई मनी जो है चुटकी में ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो it was all about this chapter 3 cyber crime. Today we have finished and its question answer session. I will upload a PDF file in the same part in part 4। पार्ट 4 में ही आपका एक PDF फाइल रहेगा इसी चैप्टर का, इसी वीडियो में एक PDF फाइल में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप पहले चैप्टर का स्टार्टिंग से पहले आप वर्ड मीनिंग आप लिखेंगे, वर्ड मीनिंग को याद करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, देन यू विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर में मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट आंसर्स जो है मैं कर रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चंस F जो होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर F का आंसर नहीं है, तो एक दो आंसर आप खुद से लिखने का ट्राई करें, आप कोशिश करें। F जो इसका आंसर होता है, या E, इसमें E है इस चैप्टर का,
तो डी तक मैं आंसर करके PDF फाइल में अपलोड कर दूंगा। ई जो होता है लॉन्ग आंसर, आप उसको खुद से लिखने का कोशिश करें बाय द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। चैप्टर में सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। क्वेश्चन को समझिए और अपना माइंड थोड़ा डेवलप कीजिए। हर चीज़ के लिए टीचर पर डिपेंड मत होइए, है ना। अपने पाँव पर खड़े होने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन आंसर अपने से लिखने का कोशिश कीजिए। ओके, सो लॉन्ग क्वेश्चन जो है 2 ठो आप खुद से लिख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। So chapter 3 completed. Now we will come back in chapter 4 in next video. Till then, goodbye. Keep studying, keep reading, and keep doing your homework properly. Bye bye.